कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अल्हाज नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब ने मुल्क की हिंदू बरादरी के सामने ये तजवीज़ पेश की है कि अयोध्या में तामीर किए जाने वाले राम मंदिर और राम मंदिर ट्रस्ट का इंतज़ाम क्षत्रियों के हवाले किया जाए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी एक क्षत्रिय राजा दशरथ के बेटे थे और इस तरह वो खुद भी क्षत्रिय थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण पूजा पाठ का काम ज़रूर करें, क्योंकि पूजा पाठ उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन मंदिर का सारा इंतज़ाम क्षत्रियों के हवाले किया जाना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा कि श्री रामचंद्र जी को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जबकि श्री कृष्ण उनके 8वें अवतार हैं और ये दोनों ही क्षत्रिय थे। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश क्षत्रिय थे और हिंदू अकीदे के मुताबिक इस कबीले का ताल्लुक सूर्य यानी सूरज से होता है। इसी तरह लॉर्ड बुद्धा को भी सूर्यवंशी माना जाता है। श्री कृष्णचंद्र वंश क्षत्रिय थे। नवाब मोहम्मद काजम अली खान साहब ने अपने एक बयान में कहा कि श्री रामचंद्र जी का जन्म 5000 साल कबल हुआ, लेकिन 11वीं सदी से कबल उनकी पूजा नहीं की जाती थी, क्योंकि उस वक्त तक श्री रामचंद्र त्रिमाल संस्कृत में ही थी और जब 14वें और 15वें सदी में हिंदी और तमिल ज़ुबानों में रामायण लिखी गई तो उनकी अहमियत बढ़ गई। श्री रामचंद्र जी को मोहब्बत, नेक अमल, ज़ाती खूबियों, शुजाअत व दिलेरी, हिम्मत व बहादुरी और इंसाफ पसंदी के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपने वालिद की मर्ज़ी का एहतराम करते हुए कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की और अपने लिए वनवास को पसंद किया। उनको हिंदू बरादरी के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा ताकतवर देवता का दर्जा हासिल है। बताया गया है कि यह बात काबिल गौर है कि हिंदू मत में कोई ब्राह्मण या दलित देवता का दर्जा नहीं पा सका। हिंदुस्तान में मुल्क का इंतज़ाम करने, इसकी हिफाजत करने और रियाय के साथ इंसाफ करने, मजलूमों को उनका हक दिलाने और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सारा काम क्षत्रिय अंजाम देने की सबसे ज़्यादा हिम्मत और सलाहियत रखते हैं। जब वो मुल्क का इंतज़ाम चला सकते हैं तो क्या एक मंदिर का इंतज़ाम उनके बस के बाहर है? इसलिए ये ज़रूरी है कि अयोध्या के राम मंदिर और ट्रस्ट का इंतज़ाम क्षत्रिय बरादरी के सुपुर्द किया जाना चाहिए और ब्राह्मणों की खिदमत को हस्बे मामूल पूजा पाठ की अदायगी तक महदूद रखा जाए, क्योंकि उस मंदिर और उसके ट्रस्ट की जो भी आमदनी होगी वो तवक्को है कि क्षत्रिय बरादरी इंसाफ और दियानतदारी के साथ खर्च करेगी। पूजा पाठ, तपस्या और यज्ञ की जिम्मेदारी सिर्फ ब्राह्मणों को भी शोभा देती है। खुद श्री रामचंद्र जी ने एक सन्यासी शंभोग की पूजा पाठ और ज्ञान ध्यान को इसलिए बर्दाश्त नहीं किया था कि वो शोदर था और उन्होंने अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दिया था। ये हकीकत है। इसके अलावा उन्होंने लंका के ब्राह्मण राजा रावण से लड़ाई करके उस पर फतेह हासिल की थी। ये भारत का इतिहास है। ये मुल्क मोहब्बत, दोस्ती और रवादारी के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। अफसोस का मुकाम है कि अब इस मुल्क में श्री राम के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और जुल्म तशद्दुद का नंगा नाच हो रहा है। ये बात सारे समाज के लिए काबिल गौर है। उन्होंने कहा कि उस वक्त राम राज की बात की जा रही है, लेकिन सारे मुल्क में कोरोना के बाद राम मंदिर बंद करवाए गए हैं, तो क्या ये रावण राज है और क्या इस तरह राम राज लाना मुमकिन है?